गिरता है आदमी, उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी, उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। यूं ही नहीं कोई यहाँ बेकार पिट रहा, यूं ही नहीं कोई यहाँ बेकार पिट रहा, यूं ही नहीं कोई यहाँ बेकार पिट रहा, पिटते हैं जब विचार तो पिटता है आदमी, पिटते हैं जब विचार तो पिटता है आदमी, उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। चक्की कोई न पीस सकी उसने एक शख्स को, चक्की कोई न पीस सकी उसने एक शख्स को, चक्की कोई न पीस सकी उसने एक शख्स को, पिसते हैं जब विचार तो पिसता है आदमी, पिसते हैं जब विचार तो पिसता है आदमी, उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। मजबूत सोच जो उठ के आगे बिकी नहीं, मजबूत सोच जो उठ के आगे बिकी नहीं, मजबूत सोच जो उठ के आगे बिकी नहीं, ढीले पड़े विचार तो बिकता है आदमी, ढीले पड़े विचार तो बिकता है आदमी, उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी, गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। एक दूजे से विचार
मिलते हैं जब विचार तो, मिलते हैं जब विचार तो मिलता है आदमी। मिलते हैं जब विचार तो मिलता है आदमी। उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी। जब विचार तो गिरता है आदमी। रुकी ना सांस कोई भी, मरता नहीं विजय। रुकने से सांस कोई भी मरता नहीं विजय। रुकने से सांस कोई भी मरता नहीं विजय। मरते हैं जब विचार तो मरता है आदमी। मरते हैं जब विचार तो मरता है आदमी। उठते हैं जब विचार तो उठता है आदमी। गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। तो बहुत ही सुंदर भजन बताया। क्या बताया इसमें? गिरते हैं जब विचार तो गिरता है आदमी। जब विचार गिर जाना अर्थात निकृष्ट विचार, एकदम हल्के विचार, अशुभ विचार, स्वार्थी, लोभी, लालची जो विचार होते हैं ना जिसके, वो आदमी समझो गिर गया, वो उसका पतन निश्चित है, वो गिर गया। उठते हैं जो विचार तो उठता है आदमी। अब इसका अर्थ क्या है? विचारों का उठना अर्थात शुभ विचार, शुद्ध विचार, नेक विचार, कल्याणकारी विचार जिसके हैं उसकी उन्नति होती है। उसकी मनुष्य की उन्नति निश्चित है। वो स्वयं भी उन्नत होता है और दूसरों को भी उन्नत करता है। और जो निकृष्ट व्यक्ति है स्वयं तो निकृष्ट कर्म करता है और बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो उनको भी बहा के ले जाता है। इसीलिए यजुर्वेद में मंत्र है ना, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यजुर्वेद का 36वां अध्याय, उसका प्रथम मंत्र में यह बात बताई, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात ये जो मेरा मन है उसमें मात्र शुभ संकल्प, शुभ विचार हो, सोच विचार शुभ हो। अर्थात विचार ऐसे हो मुझे भी कल्याण पहुंचाए, मेरा भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे, ऐसे मेरे विचार हो। अब यह मंत्र में बात एक बार नहीं बताई, 6 बार बताई। प्रथम से लेके 6ठे मंत्र तक 6 के 6 मंत्रों में एक ही बात बताई, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप सोचें, एक ही बार को जब 6 बार बताया जाता है तो उसका तात्पर्य यही होता है कि यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह बात इतनी आवश्यक है, इस बात पर मनुष्य के पूरे जीवन का आधार निर्धारित है। अगर मनुष्य की सोच विचार अच्छे हैं, शुभ हैं, तो वो उन्नत होगा, उसकी उन्नति होगी, उसके परिवार की, उसके समाज की और उस देश की उन्नति होगी।
और आदमी के, व्यक्ति के विचार, सोच विचार निकृष्ट हैं, स्वार्थी, मात्र मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा कुछ ना दिखे, तो ये तो पशु भी करते हैं, परिवार का पालना, संतान उत्पन्न करना और मर जाना। तो ये आदमी, मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है इस पृथ्वी पर, अगर वो आया और जाने से पहले वो कम से कम कुछ लोगों का जीवन सुधार जाए, कुछ लोगों का जीवन उन्नत कर जाए, तब तो उसका ये जो मानव जीवन उसको मिला था, तब तो वो सार्थक है। वरना उसको ऐवे ही बेकार में गलती से मनुष्य का जन्म मिल गया, वो तो मानव होके भी पशुवत वो जी गया। मैं और मेरा परिवार, बस उसके लिए जिया और उसी के लिए सोचा, और आगे किसी के लिए भी कभी भी मन में कोई सोच विचार ना आया। अब इस बात को हम एक सत्य घटना से समझते हैं। अब कुछ ही दिनों की यह सत्य घटना है। कोरोना काल को कोरोना हुआ था, तो कोरोना काल में जब प्रथम बार लॉकडाउन हुआ था, तो तब क्या हुआ था, जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग जो नौकरी के लिए दूसरे स्टेटों में गए थे, फिर वो वापस अपने में जाने लगे। तो तमिलनाडु में एक मदुराई जो है, मदुराई के पास में एक शहर है, उसमें एक नाई की दुकान थी, और नीचे नाई की दुकान और ऊपर उसका परिवार रहता था। तो वहाँ तमिलनाडु में जो उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो भी श्रमिक लोग आए हुए थे, वो वापस जाने लगे। तो वो जो लड़की है 13 वर्ष की, वो देख रही थी कि वो सब जो श्रमिक बेचारे, किसी के तो पैर में चप्पल तक नहीं, और परिवार के सहित किसी ने माथे पे गठरी, सामान की हाथों में, और ऐसी गठरियाँ ले लेके उसके रोड के ही से कतारें बन बन के और सब जा रही हैं, बड़े थके हारे भूखे। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। अब वो लड़की ऐसे ही पढ़ाई में बड़ी होशियार थी, उसने क्या सोच रखा था कि मैं ये जो यूपीएस के एग्ज़ाम दूंगी और बड़ा ऑफिसर बनूंगी। और उसके पिता ने क्या किया था, 5 लाख की उसकी पढ़ाई के लिए एफडी बनवा के रखी थी। अब उस लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक निवेदन करती हूँ आपसे, तो आपने जो ये 5 लाख रुपए एफडी बना के रखी, अगर हम उसको अभी खर्च कर दें, तो ये जो हमारे घर के समक्ष भूखे लोग बेचारे परिवार सहित, संतान सहित जो जा रहे हैं, तो हम अनाज खरीदें और इनको भोजन बना के, मोहल्ले की सारी औरतें मिल के भोजन बनाएंगे और फिर इनको पैकेट्स दे दें। तो इसके माता पिता ये बात सुन के रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरे पास ये आखिरी पूंजी है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। तो वो बिटिया बोली कि कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी कुछ सोच सकते हैं, पर ये जो देश सेवा का जो हमें अवसर मिला है, वो वापस नहीं मिलेगा। तो उसके पिता बोले ठीक है। तो वो उस पैसों से अनाज लेके आए और सारे मोहल्ले की औरतों ने इकट्ठे होकर उसका भोजन बनाना प्रारंभ किया, और पैकेट्स तैयार कर करके और उन सारे श्रमिकों को एक एक पैकेट्स देने लगे, और इस तरह से उसके सारे 5 लाख रुपए उसके खर्च हो गए। अब ये बात जो है लोकल न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपरों में छप जाती है, तो ये न्यूज़पेपर में छप गई। अब जब ये बात सुनी तो जो उस शहर के अधिकारी थे बड़े, वो सब उससे मिलने आए, और फिर तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर था, वो उसको उस नाई के घर में मिलने आया और उस बिटिया से बोला, आगे का तुम्हारा जितनी भी पढ़ाई करनी है, वो सारी की सारी पढ़ाई को स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट की तरफ से होगा, तो तुम लोग निश्चिंत रहो, तुमने बहुत ही उच्च कार्य किया है इतनी छोटी उम्र में, और तुम्हारी पढ़ाई का सारी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। अब चीफ मिनिस्टर नाई के घर जाएगा तो फिर पेपर में छप गया, और जब ये सारी वार्ता पेपर में छप गई, तो ये जो मोदी है, उन्होंने इस वार्ता को सुना, और वो उन्होंने, पता है, मोदी जी ने वो मन की बात का एक कार्यक्रम आता है महीने के अंत में, तो उस महीने के अंत वाला जो मन की बात है, उसमें इस बात का उल्लेख किया। तो वो भी पूरा इंटरनेशनल में सब लोग सुनते हैं। तो वो बात जो सारे देशों के जो एक एक एम्बेसडर होता है ना, अधिकारी, वो हर एक देश के दिल्ली में नियुक्त हुआ होता है। तो वो जो
नेशनल यूनिसेक का, यूनाइटेड नेशनल का जो अधिकारी था दिल्ली में, उसने ये बात सुनी और वो तमिलनाडु पहुंच गया। उसने बहुत सारे फोटोग्राफ लिए और वीडियोग्राफी करी उस लड़की की, और फिर 25 दिनों के बाद यूनाइटेड नेशन से इस लड़की को ऑफर आई कि आपको हमने नियुक्त किया है, ये जो पुअर फूड की ये जो योजना चलती है ना देशों में, उसका आपको हमने 40 देशों का हमने आपको एम्बेसडर चुना है। और वो इस 13-14 वर्ष की उम्र में 40 देशों की एम्बेसडर बनी और अफ्रीकन देशों में भी उसने ये कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे लेक्चर दिए और बड़े बड़े अधिकारियों से मिली और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से हुई और उसका भविष्य भी बहुत ही सुंदर हो गया। अब ये सारी बात उस बच्ची को पता नहीं था, उसका भाव शुद्ध था कि ये जो सारे लोग बेचारे परदेश से आए हैं कब पहुंचेंगे, उनके साथ उनके बच्चे हैं, भूखे हैं, इनको भोजन कराना हमारे घर के पास से जा रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसा सोच थी उसकी भावना शुद्ध थी। ये सब जो पीछे इतना हुआ उसको बिल्कुल भी सपने में भी पता नहीं था। पर कहने का तात्पर्य है कि जब ईश्वर हमारी भावना देखता है, शुद्ध भावना, तो उसका शुद्ध इतना अच्छा सुंदर फल हमें वो ईश्वर जब समय आता है तो अवश्य में वो दे देता है। तो वो तो 13-14 साल की लड़की जब इतना अच्छा शुभ विचार करके इतना अच्छा सोचती है तो उसका भविष्य भी अच्छा बनता है। लोगों को भी, इतने सारे लोगों को लाभ मिला, सबका लाभ किया और स्वयं भी लाभान्वित हो गई। तो अगर इतनी छोटी लड़की ऐसा सोच सकती है तो आप सोचो हम सब तो कितने अधिक सामर्थ्यवान हैं। हर तरह से हम सामर्थ्यवान होते हुए भी मात्र हमारा परिवार, उसके अलावा हमें कुछ बुद्धि पे वो जैसे कहते हैं ना ताला पड़ जाए। एक छोटी सी बात सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, पर जिसको लोभ लालच परिवार के लिए मात्र वो, मैं सारा धन जितना भी है मैं अपने शरीर पे खर्चूंगा और परिवार को खूब सुख पहुंचाऊंगा, भले 21 पीढ़ी करती रहे। पर मामूली सी बात जो वो उसको समझ नहीं आती कि मुझे अब मेरा ये कर्तव्य है तो मैं ये करूं ना, मुट्ठी बंद नहीं करूंगा। तो इस तरह से तो इस बात को क्या तुलना दी है ऋषियों ने कि उस मनुष्य को तो मनुष्य देह में आना ही नहीं चाहिए, भूल से वो आ गया, आगे तो उसके लिए निचली योनियां तैयार ही है। हम कहीं भी छोटी यात्रा करते हैं तो बुकिंग करा देते हैं और कितने निश्चिंत हो जाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी यात्रा बड़ी सुखद होगी, मेरी सीट बुक है। और हम आगे हमारा क्या होगा उसकी बुकिंग हम नहीं करानी, मात्र यही जीवन है। आगे आपकी आत्मा को दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अगर समझदार ज्ञानी व्यक्ति भी इस तरह का ना सोचे और मात्र स्वार्थी परिवार तक सीमित रह जाए तो ये बड़े ही उसी के लिए दुर्भाग्य की बात है। सुनते हुए समझते हुए भी जो आचरण में व्यक्ति नहीं लाता, उससे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो आज हम एक यजुर्वेद का मंत्र करते हैं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मये वावुद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः एकत्वम् अनुपश्यतः। यजुर्वेद का 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 7। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। यस्मिन अर्थात जिस परमात्मा को, सर्वाणि अर्थात सब सारे, भूतान्यात्मयी इसका पदच्छेद होगा, भूतानि आत्मा इव
भूतानि अर्थात सारे प्राणी, आत्मा इव अर्थात अपने जैसा, आत्मा के अपने आत्मा के तुल्य। भूतान्यात्मय वा भूतुई जानत है, इसका भी पदच्छेद होगा। अभूत वि जानत है, अभूत अर्थात मानता है, वि जानत है अर्थात ब्रह्म ज्ञानी। योग अभ्यासी विद्वान जब योग अभ्यास करता है उसके पश्चात उसकी दृष्टि कैसी बनती है कि वो जितने भी प्राणी हैं सृष्टि में, जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य समझता है। अपने आत्मा के तुल्य अर्थात जैसा मेरा आत्मा वैसा सबके अंदर आत्मा है, जैसा सुख दुख मुझे भासता है वैसा सबको सुख दुख भासता है, जैसे मुझे सुख होता है वैसे सबको सुख होता है। इसीलिए वो क्या करता है, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे मुझे दुख होता है इसीलिए वो किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, वो कभी भी किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं पहुंचाता। उसको पता चल जाता है कि ये सारी आत्माएं मेरे जैसी, ये जो सारी आत्माएं हैं ये सब कर्म भोग, भोग फल, उसको बोले चुप करें, भोग फल कर्म का भोग करने उठाने के लिए ही इस आत्मा को विविध शरीरों में वो आई हुई है। इसीलिए वो सबके साथ एक समान व्यवहार, प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। किसी से भी भेदभाव, किसी को ऊंच किसी को नीच, अमीर गरीब या कोई भी छोटा बड़ा, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सबके साथ एक जैसा आत्मा और सब आत्माओं के अंदर परमात्मा का, उस अद्वितीय परमात्मा। परमात्मा कैसा है, अद्वित, अद्वैत अर्थात भेद रहित। उस परम पिता परमात्मा के अंदर किसी के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो भेद रहित है। तो उसके भाव को देखकर वो अभ्यासी, योग अभ्यासी जो है वो सबके साथ बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के और समान व्यवहार करता है। इस तरह का उसकी दृष्टि हो जाती है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तत्र को मोह कह शोक, तत्र को उस योगाभ्यासी को, उस विद्वान को फिर काहे का शोक, काहे का मोह, काहे का लोभ, काहे का राग, काहे का द्वेष, कहाँ उसको फिर कुछ भी मूढ़ अवस्था नहीं रहती, कोई भी भूल नहीं रहती, कोई भी भ्रांति, कोई संशयात्मक कुछ भी संशय नहीं रहता। मात्र उसको क्या रहता है, एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अर्थात समान भाव, समदृष्टि, सबके साथ समान, न कोई अपना न कोई पराया, न कोई शत्रु न कोई मित्र, सारे अपने, सारे के सारे, सबके अंदर वही मेरे जैसी आत्मा और सारे के सारे आत्माओं के अंदर वही परमात्मा का दर्शन करता है। तो अनुपश्यति। अब यह स्थिति, यह अवस्था कब बनती है तो बताते हैं अनुपश्यति, अनुपश्यतः का अर्थ है कि योग अभ्यास के पश्चात मनुष्य की, व्यक्ति की ऐसी अवस्था, ऐसा स्तर बनता है। अब योग अभ्यास को हम थोड़ा अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझे, क्योंकि योग अभ्यास तो हम सुनते हैं तो सामान्य तौर पे सबको लगता है योग अभ्यासी, हाँ हम सब योग अभ्यासी हैं क्योंकि हम हवन करते हैं, 2 समय संध्या करते हैं, सत्संग में आते हैं। हाँ ये सब तो अच्छा है, ये सब भी करना, पर योग अभ्यासी पूर्ण तौर पे किसको कहते हैं, योग अभ्यासी अर्थात ये जो अष्टांग योग है उसके जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का वो अच्छी तरह से जब वो पालन करता है तब उसको योग अभ्यासी कहा जाएगा। और तब उसकी स्थिति ये बनेगी,
कैसी, ये जो अभी मंत्र में बताई जा रही है, मंत्र में क्या स्थिति बताई जा रही है, योग अभ्यासी की स्थिति कैसी है? प्रत्येक प्राणी के अंदर वो अपने आत्मतुल्य, अपने जैसा व्यवहार वो अपने लिए चाहता है। अपने लिए कैसा व्यवहार चाहता है? सब मेरे साथ सत्य व्यवहार करे, न्यायपूर्ण व्यवहार करे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, मुझे आदर दे, मान दे, सत्कार दे, मेरी सहायता करें, सहयोग करें, है कि नहीं? हम सब यही चाहते हैं ना अपने लिए। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें सारे लोगों के साथ करना है। और वो कब कर पाएंगे? और पूर्ण समानता, न कोई अपना न कोई पराया, ये मेरी पसंद का, ये मेरी नापसंद का, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद, ये अच्छा ये बुरा, ये कोई भी वृत्ति ऐसी उठती ही नहीं उस मनुष्य की। किसकी? जो पूर्ण योग अभ्यासी है। अष्टांग योग के जो प्रथम अंग है यम और नियम, जो व्यक्ति यम और नियम दोनों का अच्छी तरह से पालन करता है, 5 यम 5 नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब यह जब 10 अंगों का सबसे महत्वपूर्ण ये 2 अंग है योग अभ्यास के, अष्टांग योग का यह पाया है। जब तक ये पाया ये पक्का नहीं होगा, आगे के जो 6 अंग हैं वो नहीं हो सकते। आपके कोई भी अंग, आगे की कोई भी जो विधि है, जितनी प्रक्रिया है वो होगी ही नहीं, और नाम मात्र होगी, यंत्रवत होगी, उसका फल नहीं आएगा। और जो स्थिति मंत्र की बताई जा रही है वो तो असंभव। वो स्थिति बनाने के लिए हम सबको प्रथम ये यम और नियम का अच्छे से पालन, जब यम नियम का पालन अच्छी तरह से 10%, 20, 40 उसको बढ़ाते जाएं, हमारा सारा पुरुषार्थ, सारा परिश्रम यम नियम के पालन में होना चाहिए। जब यम नियम का पालन करेंगे अच्छी तरह से, फिर आगे के अंग तो अपने आप सुविधाजनक इतनी अच्छी तरह से सहयोग देंगे। ये यम नियम ऐसे अंग हैं, आगे के अंगों को वो बहुत अधिक सहायता देते हैं। और पता है ये सारा का सारा फिर जब 8 अंगों का हमने पूर्णता से जिसने योग अभ्यासी ने पालन किया, फिर उसको कोई भी राग द्वेष कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो दुनिया में मनुष्य सारी गड़बड़ घोटाला क्यों करता है? ये असत्य आचरण, ये अन्याय करना, ये पक्षपात करना, ये आलस्य करना, ये कंजूसी करना, ये किसी के ऊपर धन न खर्च करना, मात्र मुट्ठी बंद करके लोभ की गांठवश, ये सब क्यों होता है? राग द्वेष और इन कलेशों के कारण होता है। जब राग द्वेष हट गए तब फिर कोई भी आपको कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। राग द्वेष इन कलेशों को नष्ट करना, राग द्वेष अविद्या आदि कलेशों को जिसने नष्ट कर दिया, फिर उसकी स्थिति इतनी सुंदर बन जाती है। और फिर वो अपने सारे स्वयं को भी इतना शुद्ध, शांत, आनंद स्वरूप, आत्मा तो है ही शुद्ध स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है। सुख, इस जीवन में भी सुख प्राप्त करता है। और कितने सारे लोगों को इस तरह से इस शुभ विद्या से जोड़कर उनको सुख प्राप्त करवाता है। यह विद्या सबसे अनमोल, विद्या जैसा दान दुनिया में कहीं नहीं। सत्य विद्या, सच्ची विद्या, वेदों की विद्या, इस विद्या को जानकर मनुष्य अपना ये जीवन संवार के और आगे का भविष्य भी वो संवार सकता है। तो हमें ये इतना शुभ अवसर मिला है, हम इन सारी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मयि वाभूद्वि जानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। फिर हमारी स्थिति ये जो मंत्र में बताया गया कि हम सच्चे विद्वान, हम सच्चे योग अभ्यासी, हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञान का जो ऋषियों ने बहुत सारे मंत्रों में पता है क्या बताया है कि ज्ञान का जो अगर प्रमाण किसी को चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ या ये ज्ञानी है, तो उसका एक ही प्रमाण बताया। ये इसका एक ही बात से साफ होता है, जब वो प्रत्येक
व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा दिखे और आत्मा के अंदर ईश्वर का दर्शन करे। आप सोचो, जब किसी ने सामने के वाले का नाम से न पहचान कर मात्र अपने जैसी आत्मा और ईश्वर देखा, अब आप बताओ वो व्यक्ति उसके साथ कोई भी अशुभ व्यवहार, गलत व्यवहार, असत्य व्यवहार, अन्याय या पक्षपात कुछ भी कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा, वो संभव ही नहीं है। कितनी सरल बात, देखो उपाय कितना सरल है। बात बड़ी कठिन है पर उसका उपाय कितना सरल बता दिया कि सबको आत्मावत जान लो ना, सब मेरे जैसे हैं ना, जो सुख दुख मुझे भासता है इनको भी भासता है, तो मैं क्यों किसी को दुख पहुंचाऊं? मेरा काम है सबको सुख पहुंचाना। मुझे ईश्वर ने इतना समृद्ध बनाया है, शक्ति है, बल है, धन है, समय है, अवसर है, ज्ञान है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर मैं उस चीज़ों का लाभ ना लूं तो आप स्वयं बताएं, हम बुद्धिजीवी बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे ना? हम अपना ही हानि। अगर कोई शुभ विचार, आज जो हमने घटना भी सुनी, देखिए शुभ विचार जो कर रखता है, जिसके विचार शुभ हैं, भजन में भी वही बात है, सर्वप्रथम सबसे अधिक लाभ उसको स्वयं का होता है। दूसरों को होता है, थोड़ा बहुत होता है, कोई इतना अधिक नहीं होता जितना उसको स्वयं को होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अगर शुभ विचार रखते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, तो उसमें लाभ तो हमारा ही है, अधिक से अधिक लाभ हमारा है। तो जो हम करते हैं स्वयं के लिए करते हैं, तो स्वयं के लिए करने में भी अगर हमें आपत्ति आने लगे तो आप सब बताएं, फिर वो तो ठीक बात नहीं है ना। तो स्वयं का भला करने के लिए ये सारे अवसर हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं, हम उन सारे अवसरों का भर भर के लाभ उठाएं। हमारा समय हो चुका है, आगे का हम आगे के मंत्रों से अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।